जय हिंद साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। मैं आपका दोस्त रहमान अपने इस यूट्यूब के छोटे से परिवार रहमान IQ चैनल में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग एक बार फिर से वापस आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। और ये आज हम लोगों का टॉपिक है धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल। तो आज हम लोग जानकारी लेंगे मेटल और नॉन मेटल। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए हैं जो आगामी एग्ज़ाम में आ सकता है। आप सभी लोग इसे अच्छे ढंग से करिए और देखिए आप लोग कितना थ्योरी में सीखे हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए सीधे टॉपिक्स पे चलते हैं। तो देखिए मेटल और नॉन मेटल। चलिए देखते हैं मेटल क्या होता है। मेटल वे होते हैं वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं। वे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं, यानी मेटल कहलाते हैं। चालन का अर्थ हुआ कि अगर हम किसी एक सिरे से किसी दूसरे सिरे तक अगर यहाँ से हम हीट दें तो ये यहाँ से लेकर के लास्ट तक पहुँच सकता है, या विद्युत हो या ऊष्मा, इसका चालन हो सकता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे इंपॉर्टेंट में कुछ देख लेते हैं हम लोग कि धातु को हम कैसे पाते हैं। तो भौतिक गुण से पहले हम देख लेते हैं कि यह क्या होता है। यह विद्युत का क्या होता है? धनात्मक होता है। यह क्या होता है? विद्युत का धनात्मक होता है। धनात्मक का मतलब हुआ कि इसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकता है। दूसरा क्या है? यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं। मेटल जो होते हैं अधिकतर सॉलिड अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड अवस्था में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन यहाँ लिखा गया है कि एकमात्र धातु पारा जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है। पारा किस अवस्था में होती है? एकमात्र है पारा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। ये एकमात्र धातु है जो क्या है? द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, यानी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। वो भी कमरे के तापमान पर, यानी कमरे का तापमान होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर पे ये क्या होता है कि लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। आप लोग देखे होंगे कि पारा का यूज डॉक्टर वगैरह लोग करते हैं थर्मामीटर में, इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर तो 37 डिग्री होता है, सेंटीग्रेड होता है। इसीलिए हम इसका यूज करते हैं लोग, क्योंकि ये ऊष्मा का चालक होता है, बेहतरीन चालक होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके भौतिक गुणों में देख लेते हैं कि भौतिक गुण क्या क्या है। भौतिक गुणों में देख लिए, यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, बिल्कुल हम लोग देख लिए हैं। कह रहा है कि यह चमकदार होते हैं, इनमें सजावट और ज्वेलरी में होता है। इनका यूज किस में होता है? ज्वेलरी और सजावट में इनका प्रयोग हम कर सकते हैं, करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ये क्या होते हैं। ये आघातवर्धी होते हैं, यानी आघातवर्धनी होते हैं। और ये क्या होते हैं? इन्हें पीट कर चादर बनाया जा सकता है, यानी ये डक्टाइल होते हैं। आघातवर्धनी का मतलब हुआ कि इनको हम पीट करके चादर के रूप में बना सकते हैं। कैसे? चादर के रूप में बना सकते हैं। अगर धातु कोई है उसको हम पीटें तो चादर के रूप में बन सकते हैं। जैसे देखो सोना, चांदी। देखिए जो हाईलाइट है उसको आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िएगा क्योंकि यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वगैरह ज़्यादा उस पर ध्यान मत दीजिएगा। सोना, चांदी, ये क्या है? सर्वाधिक आघातवर्धनी में तो सर्वाधिक है ये, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो ज़्यादा होता है या जो एक्सेप्शन होते हैं वही पूछा जाता है, क्योंकि नॉर्मल कौन सा कम है, इसीलिए हम लोग एक्सेप्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर कह रहा है कि डक्टाइल, यानी डक्टिलिटी होता है, यानी तन्यता। इसमें क्या होता है? ज़्यादा। ये पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी इसके पतले तार हम बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं इसके पतले तार। फिर कह रहा है कि सर्वाधिक तन्य जो धातुएं होती हैं सोना और चांदी है। कौन है? सोना और चांदी है। सर्वाधिक तन्य धातुएं कौन सी हैं? सोना और चांदी है। तन्य मतलब देख रहे हैं आप लोग, यानी इनके हम पतले तार बना सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि सर हम सोने और चांदी का तार क्यों नहीं बनाते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा सोना और चांदी। इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कापर और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सोने और चांदी का अगर हम तार बना दें तो तार सहित घर भी गायब हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं और कापर और एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं चालन, यानी कंडक्टिविटी, यानी ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी सुचालक होते हैं। सुचालक यानी चालक, ये विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। देखिए सोना और चांदी, तांबा, एल्युमिनियम अच्छे सुचालक हैं, जबकि सीसा क्या है?
विद्युत का कुचालक है। सीसा क्या है? विद्युत का कुचालक है, यानी एक ही ऐसी धातु है जो विद्युत का कुचालक है। वो क्या है? धातु कौन सी है? सीसा। शीशे के अंदर ऊष्मा हम आर पार नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, इसीलिए कुचालक है, यानी नॉन कंडक्टर है। इसके बाद है कि हार्डनेस, यानी ये कठोर होते हैं। अधिकांशतः धातु कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, और उन्हें काटना क्या होता है? कठिन होता है। जब हार्ड होंगे तो उन्हें काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, उन्हें हम काट नहीं सकते उतना आसानी से। फिर हम लोग आगे देखते हैं, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम चाकू से काट सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग कि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम को हम क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं, जबकि अन्य कठोर धातुएं जो होती हैं उन्हें काटना क्या है? बहुत ही मुश्किल है, हम काट नहीं सकते। सिर्फ 3 ही धातुएं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, बिल्कुल ब्रेड की तरह, ठीक है, बिल्कुल। और क्वथनांक क्या होता है? अधिकतम होता है, यानी उच्च होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। किंतु इसमें कुछ एक्सेप्शन है, देखिए ये एक्सेप्शन है, इसको याद कर लीजिएगा। सोडियम और पोटेशियम का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। क्या होता है? कम। इनका क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक बिल्कुल कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। देखते हैं, उच्च क्रियाशीलता, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। कह रहा है कि हाईली रिएक्टिव होने के कारण सोडियम, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने से तुरंत रिएक्शन कर लेंगे और आग लग जाएगी, इसीलिए हम इसको कहाँ रखते हैं? केरोसिन के तेल में रखते हैं। देखिए, इनमें कहा गया कि निम्न क्रियाशीलता के कारण तांबा, चांदी और सोना को अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाता। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। अब हम लोग देख लेते हैं कि धातु के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। ये तो भौतिक गुण हमने देख लिए, भौतिक यानी उसकी अवस्था से पता लगा सकते थे। अब रासायनिक यानी केमिकल के थ्रू कैसे पता लगाएंगे, ये देखिए। तो कह रहा है कि धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाती हैं तो क्षारीय बनाती हैं। कैसा बनाएंगी? क्षारीय होते हैं ये। ऑक्सीजन के साथ क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। जैसे सोडियम ले लेते हैं हम लोग, और अगर ऑक्सीजन के साथ ये बनाए तो क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। फिर कह रहा है कि अगर जल के साथ अभिक्रिया करें तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे सोडियम ले लें प्लस हाइड्रोजन ले लें, क्या अगर जल के साथ H2O ले लें तो क्या हम निकलेगा? हाइड्रोजन गैस को ऊपर भेज देगा ये, ठीक है, यानी कि बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त हो जाएगी। वही कह रहा है कि जब जल अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लोग आगे देखते हैं, अधातु यानी नॉन मेटल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं, यानी ऊष्मा हीट और विद्युत यानी इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से आने जाने नहीं देते हैं। मान लीजिए लकड़ी का है गुटका, अगर इस सिरे से हम कोई करंट दें या हीट दें तो इस पार हीट नहीं आएगी, ना करंट आएगा, ठीक है। और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? ऋणायन बनाते हैं, यानी ये हमेशा ऋणायन होते हैं। जैसे Cl क्लोरीन तो ऊपर माइनस, F फ्लोरीन तो माइनस, ऑक्सीजन तो माइनस, ठीक है। यह विद्युत का क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, यह विद्युत के ऋणात्मक होते हैं। और यह आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होते हैं, सेम अपोजिट होते हैं। सेम क्या होते हैं? अपोजिट होंगे। और यह भंगूर होते हैं। भंगूर का मतलब हुआ कि अगर हम इसको तोड़े तो ये छिटा जाएगा, टूट के अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। ना तो डक्टाइल है और ना ही मेलिएबल है, ठीक है। यह तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। नोट डाउन, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। केवल एकमात्र अधातु ब्रोमाइन Br
ब्रोमाइन क्या है? सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है एकमात्र, और एकमात्र धातु पारा। नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 35। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसके भौतिक गुण के बारे में देख लेते हैं। यानी भौतिक गुण कैसे पहचानेंगे? यह क्या होता है? नॉन डक्टाइल होते हैं, अधातु तन्य नहीं होते हैं, अर्थात तार नहीं बनाए जा सकते, बिल्कुल तार हम नहीं बना सकते, इसका तार टूट जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भंगुरता। देखिए ये क्या है? ब्रेटलैंस है, इसको पीटने पर चादरें परिवर्तित नहीं होती क्योंकि ये भंगूर होते हैं, हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। हार्डनेस की बात कर लेते हैं तो अधिकांश ठोस धातुएं ठोस धातु हैं, मुलायम होती हैं। अधिकांश ठोस धातु क्या होती हैं? मुलायम होती हैं और होती हैं, जबकि कार्बन का अपरूपक हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे क्या है? कठोर पदार्थ। नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। हम लोग आगे देखते हैं, जो जो हम हाईलाइट किए हैं उसको आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। चमक की बात करते हैं तो अधातु विशेष चमक नहीं होती है, बिल्कुल चमक नहीं होती है, हम इसको देख के पहचान सकते हैं, नो डाउट्स। यू कैन डू इट, आप सभी लोग कर सकते हैं ये। इसकी सतह डल होती है, यानी डल, यानी कि हमें चमक नहीं दिखाई देगी तो क्या होगी? डल। और ये क्या होते हैं? विद्युत और उसमें अचालकता होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक और नॉन कंडक्टर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं कर पाते, नहीं करते, कंजूस टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं, कंजूस टाइप के होते हैं ये। जबकि मेटल जो था वो तुरंत इलेक्ट्रॉन दान कर दे रहा था, वो धनात्मक होते हैं। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं बिल्कुल कंजूस टाइप के होते हैं। देख लीजिए आप सभी लोग, बिल्कुल कंजूस टाइप के होते हैं, दोस्ती करते हैं लेकिन खर्चा कम करते हैं, बस खाते हैं। गलनांक क्वथनांक की बात कर लेते हैं तो अधातु गलनांक और क्वथनांक भी कम होते हैं, निम्न ताप पर वाष्प बन जाते हैं, तुरंत भाप बन के उड़ जाएंगे, निम्न ताप पे भाप बन जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कार्बन, सिलिकॉन, बोरान के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। किसके किसके? कार्बन, सिलिकॉन और बोरान कि क्या होते हैं? गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। यही अधातु हैं जिनके क्वथनांक क्या होते हैं? हाई होते हैं। अब हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ हमने एक श्रेणी आपको एक चित्र बना के दिया है, इसको आप लोग सही से देखिएगा कि हाई रिएक्टिव जो ऊपर के हैं, जो सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? मोर देन कार्बन एक्सपेक्टेड बाई इलेक्ट्रोसिस, मतलब कार्बन से भी अधिक हाईली रिएक्टिव हैं ये सब, ठीक है। ये श्रेणी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखिए कार्बन। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर जो हाईली रिएक्टिव होते हैं कौन कौन से हैं? जिंक, आयरन, टीन, लेड, लेस देन कार्बन एक्सपेक्टेड बाई रिडक्शन, ठीक है। और ये है कापर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, यानी वेरी अनरिएक्टिव फाउंड दियर नेटिव स्टेट, यानी सबसे कम रिएक्टिव यही सब हैं, ठीक है। ये सब मेटल नॉन मेटल्स हैं। हम लोग आते हैं आगे, थ्योरी देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोग पढ़े हैं, आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस की बात कर रहा है। देखिए ये लिथियम है, बेरियम है, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है हीलियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे हल्की गैस की बात कर रहा है, कौन सी गैस होगी सबसे हल्की गैस? सबसे हल्की गैस कौन सी होगी? तो बताइए सबसे हल्की गैस। तो सबसे हल्की गैस क्या होगी? हीलियम। सबसे हल्की गैस क्या है? हीलियम होगी? नहीं, हीलियम नहीं होगी। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, इन दोनों में से कौन होगा। हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। सबसे हल्की धातु कौन है? सबसे हल्की धातु की बात कर लेते हैं, तो सबसे हल्की धातु कौन सी होगी? लिथियम। धातु कौन सी होगी सबसे हल्की धातु? लिथियम। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? सबसे भारी धातु की बात कर रहा है, सबसे भारी धातु कौन सी होगी?
क्या ओस्मियम होगी या कैल्शियम होगी या बेरिलियम होगी या हीरा होगा? तो सबसे भारी धातु कौन सी होगी? ओस्मियम। सबसे भारी धातु क्या होगी? ओस्मियम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सबसे कठोर धातु कौन होगी। सबसे कठोर धातु की बात करते हैं, हीरा होगा या प्लेटिनम होगा या पारा होगा या स्टील होगा? सबसे कठोर धातु क्या होगी? प्लेटिनम सबसे कठोर धातु। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का अगला है सबसे कठोर पदार्थ। देखिए पदार्थ की बात कर रहा है, हम अभी पदार्थ पढ़ा चुके हैं। सबसे कठोर पदार्थ क्या होगा? तो हीरा होगा, यही है पदार्थ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है कि एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र क्या धातु जो कौन सी अवस्था में? लिक्विड अवस्था में। तो बता चुके हैं कि पारा होगा। कितना क्या होगा? पारा होगा। हम आगे देखते हैं किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? किस धातु को? तो जो क्षारीय धातुएं होती हैं, यानी सोडियम को हम काट सकते हैं बिल्कुल चाकू से, बिल्कुल। किस तरह? पनीर की तरह बिल्कुल काट सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? विद्युत की कुचालक सीसा। कौन सी होगी? सीसा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आगे चलते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। किन दो धातुओं को केरोसिन के तेल में रखा जाता है? क्या हाइड्रोजन और लिथियम को रखा जाता है या सोडियम और पोटेशियम को या बेरिलियम और मैग्नीशियम को या हाइड्रोजन और सोडियम को? तो पहले बता चुके हैं कि सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है, तो ये सही होगा आंसर इसका। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सर्वाधिक आघातवर्धीय धातुएं कौन सी होंगी? सर्वाधिक जिसको हम पीट कर चादर बना सकते हैं, तो कौन सी होंगी? सोना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो हाईली रिएक्टिव होते हैं कौन से होते हैं? पोटेशियम सर्वाधिक होते हैं, याद रखना आप सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, हम बता चुके हैं कि कौन सी होगी अधातु? ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन होगा, याद रखिएगा आप सभी लोग, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। कौन सी अधातु चमकीली होती है? बताइए। तो आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों ही चमकीले होते हैं, आप सभी लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एकमात्र धातु जो विद्युत का चालक करती है। एकमात्र धातु जो विद्युत का चालक है, कौन सी है चालक विद्युत का? बताइए। तो होगा ग्रेफाइट। क्या होगा? विद्युत का चालक ग्रेफाइट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अधातु प्रायः पाए जाते हैं कौन सी अवस्था में होते हैं धातु? तो हम बता चुके हैं कि तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं धातु। धातुएं ज़्यादातर ठोस अवस्था में होती हैं। धातु प्रायः पाए जाते हैं, तो बताइए। ठोस अवस्था में धातु प्रायः पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं धातु प्रायः सबसे ज़्यादा मात्रा में ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। उपधातुओं की संख्या कितनी होती है? उपधातु यानी इनका बिहेवियर ना तो धातु की तरह होगा ना तो अधातु की तरह, दोनों का मिक्स होगा। तो कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। देख लेते हैं उनका नाम। एक होता है क्या? बोरान। दूसरा होता है क्या? सिलिकॉन। तीसरा क्या होता है? जर्मेनियम। चौथा क्या होता है? आर्सेनिक। पांचवा क्या होता है? एंटीमनी। छठवां क्या होता है? टेल्यूरियम। सातवां क्या होता है? पोलोनियम। यही 7 हैं अधातुएं, आप सभी इनको याद रखिएगा। ये क्या है? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? कौन उपधातु है? तो देखिए क्या है उपधातु? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन हो गया। अभी हमें बताया है, कह रहा है कि कौन सी अधातु के क्वथनांक गलनांक होते हैं? अधातुओं के क्वथनांक गलनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं या दोनों होते हैं? इसका भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, थ्योरी पढ़ करके अच्छे से आंसर जरूर दीजिएगा, हम वेट करेंगे आप सभी लोगों के आंसर का। तो चलिए आगे चलते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही वीडियो रहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और एक बार और थ्योरी देख लीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए आगामी एग्ज़ाम में जितने भी हैं, चाहे वो
6 to 10th क्लास में जो भी है मेटल नॉन मेटल वो सब हमने पढ़ा दिया है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CHS का दे रहे हो या नवोदय का, जिस भी एग्ज़ाम में ये आता है, नवोदय का हो, सब में आएगा। आप सभी लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा, तो लाइक, चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए इतना रखते हैं साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।